नमस्कार व्यूअर्स, मैं सुमन त्यागी मुजफ्फरनगर यूपी से आपका अपने चैनल सुमन हैंडीक्राफ्ट में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। व्यूअर्स, वैसे तो आज मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं लेकर आई हूँ, बट ये था कि मुझे आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी भाई, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आपसे रूबरू होती हूँ और बातें करती हूँ। बात ये है कि मुझे ना अननोन पर्सन को, जिसको मैं जानती ही नहीं हूँ, उनको थैंक्स बोलना है। और बस इसी बात को लेके मैं सोच रही थी कि किस तरीके से उनको थैंक्स बोलूं भाई। इस पॉइंट को लेके ना कई रोज़ से मेरे दिमाग में, दिल में काफ़ी उलझन थी कि जिसको मैं जानती नहीं हूँ उनको मैं थैंक्स कैसे बोल सकती हूँ। पर फिर मैंने सोचा कि आपके होते हुए मुझे क्या समस्या है, आप तो मेरी हर समस्या का समाधान है। आपके होते हुए मुझे कोई समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा और आप मेरी इसमें हेल्प कर सकते हैं। और बात यह है, अब मैं बताऊँ आपको कि आप सोचेंगे ऐसी क्या बात है कि भाई जानते नहीं हो और उनको थैंक्स बोलना है। ये तो सोचने वाली बात है ना, ऐसी क्या बात है। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि देखिए, एट प्रेजेंट मैं मुजफ्फरनगर में रहती हूँ, यहीं पे रहती हूँ मैं। और जब ये बात है, कम से कम आप ये मान लीजिए कि बात तब की है जब मैं 3-4 ईयर्स की थी, 3-4 साल की थी। तो उस समय मैं अपने पेरेंट्स के साथ में मेरठ ज़िले के फतेहपुर नारायण में रहती थी। ठीक है, और ये उन्हीं दिनों की बात है। ऐसा कि जैसे कि घरों में बिजली फिटिंग होती है, उसी तरीके से खेत खलियान में भी बिजली का कार्य होता है। लाइन वगैरह का खिंचती है, खंभे जो पिलर होते हैं वो गाड़े जाते हैं ज़मीन में, और पिलर से पिलर तक लाइन खिंचती है, वायरिंग का काम होता है। तो ये उन दिनों चल रहा था। और ये जो पिलर लगाने वाले या लाइनमैन थे वो हमारे घर पे रहते थे और वहीं पे खाना पीना और मतलब वहीं पे रहते थे कई रोज़ तक। तो वो लोग वायरिंग का काम करते थे, ठीक है ना। तो उन दिनों उन्होंने एक उस टाइम पे उन्होंने, जैसे वो वायर का काम करते थे, उन्होंने एक बास्केट बनाई। देखिए, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये बास्केट बनाई और ये मेरी मम्मी को ला कर दी बास्केट कि ये इसको गार्गी को दे देना। वो मेरे को गार्गी ही बोलते थे उस टाइम पे ना, बोलते हुए गार्गी थे। तो मैं तो जानती नहीं थी उस टाइम पे, बच्चा था, बच्चे को क्या पता। तो फिर ये बास्केट ना, जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये वाली बास्केट हमारी मम्मी को जब दी, तो फिर मम्मी ने ये उठा के अपने संदूक में रख दिया। पहले लेडीज़ के पास ना बहुत बड़े बड़े संदूक होते थे, उनमें सामान रखा रहता था, वो उसमें उन्होंने रख दिया। और फिर जैसे कि साल में जैसे बरसात वगैरह होती है, उन दिनों सब अपने संदूक को खोल के धूप लगाते हैं, ये करते हैं। तो वो भी जब निकाला करती थी, तब फिर मैं थोड़ा जानने लगी थी। फिर मेरे को बताया कि ये तुम्हारी है बास्केट और ये ऐसे उन्होंने दी थी। तो मैंने कहा अच्छा, चलो ठीक है, रखी रही। और फिर आफ्टर मैरिज, जब मेरी मैरिज हो गई, उसके बाद में इन्होंने ये बास्केट मेरे को दे दी, मेरी मम्मी ने मेरे को बास्केट दे दी। ठीक है, पहले तो मैं इसमें ऑनियन और पोटैटो वगैरह रखती थी, बट अब जैसे कि मैं क्रोशिया का काम करती हूँ, मेरा चैनल भी है सुमन हैंडीक्राफ्ट, आपको बताइए। तो मैं ना इसमें वूल वगैरह रखती हूँ अपनी, इस तरीके से देखिएगा, ये वूल वगैरह रखती हूँ। तो बस यही एक रोज़ मेरे बैठे बैठे मेरे मन में आया कि भाई ये मेरे चाइल्डहुड का फर्स्ट गिफ्ट है ना, मेरी याद का तो फर्स्ट गिफ्ट हुआ, हो सकता है और भी मिले होंगे, बट मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है। और ये मेरे बचपन का पहला ही गिफ्ट मैं मानती हूँ। तो बस मेरे दिलो दिमाग में आया कि भाई उनको थैंक्स बोलना चाहिए। बट ये वही बात हुई ना कि मैं जानती नहीं उनको, तो कैसे मैं थैंक्स बोल सकती हूँ। फिर मुझे आपकी याद आई, तो मैंने कहा अरे मेरे व्यूवर्स हैं मेरे साथ, तो मुझे क्या चिंता है, मुझे तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। तो आप मेरे मतलब मेरी हेल्प कर सकते हैं। और हेल्प आप कैसे करेंगे कि इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, तो हेल्प ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि आपके थ्रू उस बंदे को ये थैंक्स मिले, थैंक्स पहुँचे, और उनको लगे कि तुमने जहाँ पे बास्केट दी थी वो आज भी तुम्हें याद करते हैं, याद है। बट मैं जानती नहीं हूँ, ये बात अलग है, लेकिन मेरे दिल दिमाग में ये बात है कि भाई यह मेरा चाइल्डहुड का फर्स्ट गिफ्ट है। तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।